बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने लंबित शाहपुर कंडी परियोजना को लेकर बयान दिया है और कहा कि लंबे समय से लंबित शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में है और इसके पूरा होते ही खोड़ और कंडी क्षेत्रों के किसानों को रावी नदी के पानी का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि इससे सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में पानी की कमी से निपटने के लिए चिनाब नदी के जल को मोड़ने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जा रही है ताकि मुस्तकबिल करीब में जम्मू की जल आवश्यकताओं को स्थायी समाधान मिल सके। ये आपको मुबारकबाद है। शाहकंडी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और ये आधार में लटका हुआ था और आज अब ये जल्दी कंप्लीट होगा और हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। और ये जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी को सस्पेंड करने से भी हमें फ़ायदा हुआ है और रावी का पानी इधर आएगा, हमारे किसानों को मिलेगा कठुआ और कंडी बेल्ट में। और उसके साथ साथ ऑनरेबल सीएम साहब ने जैसे पीछे कुछ रोज़ पहले कहा भी था कि चिनाब का पानी भी हम डाइवर्ट करके जम्मू शहर को पानी की बहुत कमी है और पानी इधर लाना चाहते हैं, तो इसलिए वो भी हम कोशिश में लगे हैं, उसकी डीपीआर शीपीआर बना रहे हैं। और ये सपना मेरे कायद और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का था। उन्होंने उस ज़माने में कहा था कि इसका चिनाब का पानी जो है डाइवर्ट करके हम जम्मू शहर को देंगे। तो इसलिए जो भी पानी हमारा है, चाहे वो रावी का है, चाहे वो चिनाब का, जो पाकिस्तान में फालतू का पानी चाहता है, और उस पानी को डाइवर्ट करके किसानों के लिए पीने के लिए हम यूटिलाइज करेंगे, इसके लिए हम लगे हुए हैं। पुलवामा में NH 444 बाईपास पर ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया है। 2 महीने पहले NH 444 पर रोड बिछाई गई थी, लेकिन अभी तक इसे वाहनों के लिए खोला नहीं गया था। जहां NH 444 पुलवामा शहर के लिए बाईपास बन गया है, वहीं पुलवामा और शोपियां के लोगों को श्रीनगर जाने के लिए पुलवामा शहर का बाईपास भी मिल गया है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस के साथ न्यूज 18 की टीम का भी शुक्रिया अदा किया है। न्यूज 18 ने सड़क पूरी होने के बावजूद वाहनों के लिए रोड न खोले जाने की खबर को प्रमुखता से चलाया था और प्रशासन ने NH 444 को ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया है। बहुत राहत मिलेगी क्योंकि जो हमारा पुलवामा टाउन है वहाँ पे कंजेशन रहती थी, बहुत ट्रैफिक जाम होता था और ऑलरेडी इस वक्त विंटर्स में ट्रैफिक जाम है। हमने इसीलिए ये बात दोहराई थी कि डीसी साहब से भी अपील की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर स्कूल खुलेंगे भी, हर स्कूल में कम से कम 100 बसें होती हैं, तो जब स्कूल खुलेंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। क्योंकि जो हमारा पुलवामा का जो हॉस्पिटल वो एमरजेंसी रोड है और उस वहाँ पे दिक्कत होती थी पेशेंटों को चलने में, स्टूडेंट्स को चलने में, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज रोड भी है, ये हॉस्पिटल रोड भी है। बहुत दिक्कत होती थी पेडेस्ट्रियन को, हर एक को चलने में बहुत दिक्कत होती। जाम रहता था, सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा जाम रहता था। इन सभी मुश्किलों का जो हल था वो इस रोड का जो है खुलना था और अल्लाह का हम शुक्र अदा करना चाहेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा जनाब बशारत कुयूम साहब जो है हमारे वर्दी डीसी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपना जो ऑनरेबल एमएलए पुलवामा है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एसएसपी पुलवामा जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और ख़ासकर जो मीडिया जो लोग हैं, क्योंकि आपने भी जो है इसमें अहम रोल अदा किया है। पुलवामा में दीरीना मांग जो लोगों की थी NH 444 बाईपास को गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए खोलना, वो आज यहाँ पर फुलफिल की है। इस पर अगर देखा जाए आम लोग ने ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वजह से जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा था पुलवामा टाउन में और तरक्की का ज़ामिन जो है रोड, तो वो यहाँ पर वजूद में आया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और गुरेज में बर्फबारी में गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट किया गया और बांडीपुरा के अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण गुरेज घाटी का सड़क संपर्क कटा हुआ है। ऐसे में मरीज को अस्पताल पहुंचाने का एयरलिफ्ट ही एकमात्र विकल्प रह गया। गुरेज घाटी से अब तक 2 दर्जन मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, जबकि 500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। आगे भी जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने समय पर मदद करने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया है। राजौरी में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट आयोजित किया गया, जहां किसानों और कृषि उद्यमियों को नए लॉन्च किए गए AI आधारित प्लेटफॉर्म की विस्तृत जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम राजौरी के क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहां प्रतिभागियों ने लॉन्च कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत विस्तार AI टूल किसानों को रियल टाइम सलाह सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ये प्लेटफॉर्म फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, मिट्टी के स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। जो है लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। यहाँ हमने
खास तौर पर अपने किसान भाइयों को और जो कृषि उद्यमीज हैं जो कि केकेजी चला रहे हैं उनको यहाँ पर बुलाया था और उनको इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया है। भारत विस्तार जो है असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसका जो मेन जो मकसद है किसानों को सरकार की स्कीमें और बाकी दूसरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सक्सेसेस हैं या तो उसकी जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में एआई मॉड के जरिए हम किसान को बताएंगे। एक्चुअली ये भारत विस्तार जो है वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम है फॉर एक्सेस टू एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इसमें एक एआई टूल है जिसका नाम भारती दिया गया है। वो भारती एआई टूल है जो किसानों के साथ वार्तालाप करेगी। और श्रीनगर में एसएसबी बटालियन की 14 बटालियन ने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया। ये कैंप जवाहर नगर में लगाया गया जहां लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप और दवाइयां दी गई। इस दौरान बहुत से स्थानीय लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। इस पहल का मकसद सिक्योरिटी फोर्स और लोकल लोगों के बीच रिश्ता मजबूत करना रहा। लोगों ने एसएसबी की इस पहल की तारीफ की। का मोटो सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सशस्त्र सीमा बल अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अलावा अपने कार्य क्षेत्र में समय समय पे नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया करती है और इसी कड़ी में आज 14वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नगम द्वारा एक चिकित्सा कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। यहाँ पे हमारे उपस्थित डॉक्टरगण और उनके मेडिकल स्टाफ्स जो आम आवाम यहाँ उपस्थित हैं उनको फ्री में चेकअप जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर इत्यादि का चेकअप है, चिकित्सा परामर्श और मुफ्त में दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। हमारी एसएसबी की 14th बटालियन की तरफ से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे जवान, हमारे फौजी सिर्फ बॉर्डर्स पे खड़ा नहीं रहते हैं बल्कि जब कम्युनिटी सर्विस की बात आती है या सोशल सर्विस की बात आती है तो इस मैदान में भी ये आगे रहते हैं। हमेशा चाहे नेचुरल डिजास्टर आए या ऐसी सर्विसेज की बात आए, ये हमेशा आगे खड़ा रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए। एंड जैसा कि सब जानते हैं जान है तो। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आरएसपुरा के बाल सुधार गृह में हुई फायरिंग मामले में एक्शन, घायल 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सूत्रों के मुताबिक कैदियों के जम्मू से पंजाब भागने की खबर, फरार कैदियों के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। पूर्व डीजीपी एसपी वैद का दावा, कहा तीनों फरार कैदी अब नाबालिग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। श्रीनगर में गुंड हसीबट इलाके में एक विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जहां बड़ी संख्या में विद्वानों, छात्रों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने हिस्सा लिया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का समर्थन किया। उन्होंने ईरान की संप्रभुता, इस्लामी मूल्यों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन